ये बयान ना बटेंगे तो ना कटेंगे के बाद लगातार इसकी कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। बीजेपी के बाद विपक्ष भी इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द घूम रहा है। कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा कि आपने राम राज्य की बात की थी लेकिन आप ले आए रावण राज। तो अगर बीजेपी राम की एंट्री करा रही है तो फिर रावण की एंट्री भी तो हो रही है दूसरे माध्यम से। देखिए, हर इलेक्शन के पहले पार्टियां कोई पॉलिटिकल नैरेटिव, आप पॉलिटिकल कह लीजिए या कुछ भी सेट करने की कोशिश करते हैं। सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो भी है, एक हमेशा एक नारा देती हैं और कोशिश ये रहती है कि हमेशा नारा दें जो अपने आप में अनोखा हो और दूसरे लोग उसको उस पर रिएक्ट करें। ये बाजी योगी ने मार ली है। देखिए, योगी जी ने, जैसे मैं कहता हूँ ना कि कोई सामान बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। योगी जी ने एक रॉ मटेरियल दिया, बटोगे तो कटोगे। ये उन्होंने तब कहा था, याद कीजिएगा, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा था, तब उस संदर्भ में बात आई थी कि बटोगे तो कटोगे, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। और ये कहा था उन्होंने हरियाणा चुनाव के दौरान। नहीं, वही। अब उसके बाद क्या हुआ है कि धीरे धीरे बाद में संघ प्रमुख ने भी इस बात को कहा, लेकिन सोफिस्टिकेटेड ढंग से। मोदी जी ने कहा, जैसे मैंने कहा ना, रॉ मटेरियल की पैकेजिंग कर दो, सामान जब बनता है तो उसके एक बढ़िया। मोदी जी ने कहा एक रहोगे, तो आज उन्होंने कुछ कहा है ना, पीसफुल रहोगे या समथिंग। उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो ये बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हाँ, नहीं, एक उन्होंने ऊपर जो कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, और मोदी जी ने उसी बात को कहा कि एक रहेंगे तो उसमें है सेफ रहेंगे। सॉरी, हाँ, ये एग्जैक्टली है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। जैसे पहले हम लोग बचपन में कहते थे, आवाज दो हम एक हैं, या अनेकता में एकता। हम बार बार लोगों को कोट करते थे, जिनको आज नाम लेने में होते। माओ सेतुंग का भी नारा था कि हजारों फूलों को एक साथ खिलने दो। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हम भी समझ रहे हैं कि इसका मोटिव क्या है, लेकिन अखिलेश जी ने जो किया, क्या हुआ कि उसका आप रिएक्ट कर रहे हो उस पर। और आज जो आपने नारा दिया, एकजुट रहेंगे तो जीत जाएंगे, और नीचे पीडीए लिख दिया। तो भैया, आप तो ये जो पीडीए लिख दिया ना, ये इससे उससे हल्कापन हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ता है, बीजेपी ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस पूछती रही तारीख कब होगी, तारीख नहीं बताएंगे। उसके बाद से बीजेपी इस देश में बढ़ती गई, फिर हुआ अच्छे दिन आएंगे। इस तरह से मैं कह रहा हूं कि एक उन्होंने नैरेटिव दिया है। और हमेशा एक बात और कह के खत्म करूंगा, जो लोग ये समझते हैं कि नेता जनता को बांट देते हैं, बड़ी भारी भूल है। वोटर जो है वो गेहूं भी पैदा करता है, फौलाद भी पैदा करता है, आलू भी पैदा करता है, वो जीवन के संघर्षों को जानता है। वो आपका एग्जामिनर है, परीक्षा दे रही है पार्टियां, अपना कहते रहिए, नंबर वो देगा, मार्क्स तो वही उसको आप बरगला नहीं सकते। नंबर तो वही देंगे। अजय वर्मा जी, लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी ने भले शुरुआत में नारा दे दिया बटेंगे तो कटेंगे, अब सारी अदर्स पॉलिटिकल पार्टियां, अपोजिशन, उसी नारे के इर्द गिर्द, या कहें कि सेम पिच पर खेलने को मजबूर हो गई। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं आपको और जी परिवार को और देश के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और अपने नेताओं की तरफ से दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरा मैं बता रहा था, राम कृपाल जी ने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से सरकार के फेवर में अपना पक्ष रखा है। इनकी खूबसूरती है, बहुत अच्छे आदमी है, अनुभवी आदमी। तीसरा मैं बताना चाह रहा था आपके इस नारे के ऊपर, जो आपका मेन मुद्दे की डिबेट थी प्रत्युष जी, आपके साथ तो कई डिबेट विभिन्न चैनलों पर मैंने की है, कि इस नारे से हिंदुस्तान के 70% वो लोग हैं, चूंकि 30-32% पे भाजपा ने सरकार बनाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल भाजपा का आईटी सेल और इनका प्रोपोगंडा सेल, वो उसको एक नैरेटिव सेट करके दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि भाई ये हमारा टारगेट है, ये हमारा तीर है, और तीर उल्टा मार के लोहे की दीवार पे लगेगा तो वापस लौट के जैसे अयोध्या में लगा था, ऐसे इनको तीर लग रहा है। तो बेचैन इसलिए है कि आदित्यनाथ जी को दिल्ली की दरबार की तरफ से निर्देशित किया गया था कि या तो आप ये लेके आइए, नहीं चेंज और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंजिंग बाय इलेक्शन के बाद। और महाराष्ट्र तो चुनाव चूंकि 48 विधानसभा की उपचुनाव है और महाराष्ट्र में है और झारखंड में है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इस नारे से हमें कोई फर्क नहीं।
पड़ता। हम अपनी रणनीति व्यापारियों के हित में, छात्रों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, देश हित में बनाने जा रहे हैं, गरीबों के हित में बनाने जा रहे हैं। इन लोगों की ये चंदा लो धंधा वाली पार्टी, ये बटने और कटने वाली पार्टी, इस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करना, दीपावली के मुद्दे पर जहां जुड़ने की बात करते हैं, सोशल फैब्रिक खत्म करने के लोग करते हैं, तो इनका एक एक्चुअली में 2014 में एक देशलाई गैंग बना था जब से भारत का उदय हुआ था। और भारत 2014 में क्यों हुआ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनकी एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि इससे पहले ना जेल थी, ना मेल थी, ना प्रत्यूष थे, ना अजय वर्मा थे, ना प्रेम शुक्ला थे, बस खाली था तो कुछ नहीं था। अब सब कुछ हुआ है तो 2014 के बाद हुआ है, चप चला है। तो जब 14 के बाद हुआ है तो उससे पहले तो चर्चा ही करनी बेकार है। तो इसलिए इनको अपना एजेंडा चलाने दीजिए, हमें ना कोई फर्क पड़ता। और इनका एक देशलाई गैंग में कई मुख्यमंत्री हैं, कई रिटायर्ड मुख्यमंत्री हैं, मतलब एक्स और कुछ एमपी और कुछ इनके भाजपा के प्रवक्ता हैं और भी लोग हैं जिनका काम यह है कि भारत की सोशल फैब्रिक खत्म करो, देशलाई फेंको और आग लगाओ। भारत ये नहीं चाहता, महात्मा गांधी का देश है, यहाँ शांति और प्यार और व्यापार चलेगा, यहाँ पर वार नहीं चलेगा। जी न्यूज़।